ये पहले के वीडियो में आवाज़ नहीं साफ आ रही थी। हमारी कोशिश है कि फिर से आप इस वीडियो को मैं फिर से अपलोड करना चाहूँगा। इसमें आवाज़ साफ साफ आएगी, तेज़ आवाज़ आएगी। विज्ञान, भौतिकी और रसायन जीव इसके लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पायस नहीं? दूध, क्रीम, मक्खन, दही। कौन पायस नहीं है? तो इसमें दही नहीं है। ये एक जेली की तरह से होता है। दही, पॉलिश, ये सब जेली है। किसी तरल में निलंबित कण निरंतर अन्य गतिमान कणों से टकराकर अनियमित गति करते रहते हैं, इसे कहते हैं अनियमित गति, ब्राउनियन गति, नियमित गति। ए और बी दोनों, इनमें से कौन सही हो जाएगा? ये अनियमित गति और ब्राउनियन गति दोनों हो गए। अगला प्रश्न है, परमाणु में कक्षों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के भरने का जो क्रम है, ये इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो कक्ष भरा जाता है, ये किस नियम द्वारा आधारित है? पाउली अपवर्जन के सिद्धांत से, हिंद के उच्च बहुलता के सिद्धांत से, अफवाहों के सिद्धांत से। अगला है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से। तो इसमें ये हो जाएगा कि अफवाहों के सिद्धांत से। अगला देखें, चिली साल्टपेटर का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इसमें सही जवाब होगा सोडियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, किसने हाइड्रोजन बम विकसित किया? किसने हाइड्रोजन बम विकसित किया भाई? एडवर्ड टेलर, वर्नर वॉन ब्राउन, सैमुअल कोहेन, जे रॉबर्ट ओपनहीमर। इसको एडवर्ड टेलर सही रहेगा। अगला प्रश्न, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है लघुनाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो, सौर सेल, थर्मोपाइल। कौन सा होगा? देखिए, सैटेलाइट जो है ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, तो इनमें सौर सेल द्वारा ही, यानी कि सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होगी। इनमें से सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता वाला कौन सा है? इनमें से ऊष्मीय क्षमता किसमें ज़्यादा है? लोहे का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा, जल। देखिए, ये जल जल दो बार लिख गया है, इसमें जल ही रहेगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों? वह बहुत तेजी से नीचे गिरती हैं जल के पृष्ठ तनाव के कारण। हवा में प्रतिरोध के कारण वर्षा का जल शुद्ध होता है। इसलिए होगा जल के पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। अगला, पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? एक हमने प्रश्न बना दिया है, तो इसमें क्या होगा? अणुओं के मध्य असंजक बल, अणुओं के मध्य संसंजक बल, अणुओं के मध्य गुरुत्व बल, अणुओं के मध्य वैद्युत बल। अणुओं के मध्य संसंजक बल, इसी के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। संसंजक बल है क्या? ये संसंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, यानी कि समान अणुओं के मध्य, यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो लगने वाला बल होता है, संसंजक बल होता है। जैसे शीशा है, और शीशे पे पानी डाल दें, उसके ऊपर एक शीशा और रख दें, तो आसानी से शीशा चिपकेंगे, आसानी से उठेंगे नहीं, वो बल सा महसूस होगा, वो असंजक बल हो गया। जैसे पानी है, पानी गिलास में पानी है, उसमें पानी डाल दो, पानी मिल जाता है आसानी से, यानी कि पानी पानी आपस में अणु जुड़े रहते हैं, एक ही पदार्थ के अणु है, इसमें संसंजक बल हो गया। तो वर्षा की जो बूंद थी, उसमें भी वो पानी की बूंद है, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो आगे हम बताएंगे। पारसे की इकाई किसकी है? पारसे किसकी इकाई है? भार की, द्रव्यमान की, लीफ वर्ष की, दूरी मापने की। ये दूरी मापने की इकाई है, और बड़ी दूरी मापने की इकाई है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा, बल, वेग, विस्थापन। अदिश राशि की बात हो रही है तो ऊर्जा रहेगी। बल है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता रहेगी। विस्थापन, इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता रहेगी। वेग, इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता है। इसलिए तीनों क्या है? सदिश राशियां हैं। जबकि सॉरी
जबकि ऊर्जा जो है इसमें परिमाण की आवश्यकता रहती है, दिशा की नहीं। पदार्थ में चुंबकत्व किस कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व के कारण, प्रोटॉन के स्थायित्व के कारण, न्यूट्रॉन के स्थायी होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के कारण। भाई चुंबकीय क्यों होगा? ये इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय गति के कारण पदार्थ में चुंबकत्व का गुण होगा किसी भी पदार्थ में। निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? जल, डीएनए, प्रोटीन उपयुक्त सभी में पाए जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जल में भी, डीएनए भी और प्रोटीन में भी। डीएनए का पूरा नाम ध्यान रखेंगे, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, यानी कि इनर्ट गैसों की, अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी है? ये रहेगी 0। अगला, अगला रहेगा, रोल्ड गोल्ड का उपयोग सोने जैसा दिखने वाले आभूषणों के निर्माण में किया जाता है, किससे बना होता है? तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, पीतल, कम सोना और अधिक चांदी, टिन और तांबा। यानी कि आर्टिफिशियल जो आभूषण होता है और सोने जैसे दिखते हैं कुछ, वो किसका होता है? रोल्ड गोल्ड का होता है उपयोग। लेकिन रोल्ड गोल्ड बना किसका होता है? तांबा एल्यूमिनियम का ही बना होता है। इसमें तांबा 90% होता है, एल्यूमिनियम 10% होती है। कोल गैस में कौन सी गैस नहीं है? कौन सी गैस नहीं? प्रोपेन नहीं होती है। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो होती है, लेकिन प्रोपेन नहीं होती है। प्रोपेन एलपीजी में होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, लेकिन उसमें इसमें गैसें, इन गैसों में महक नहीं आती। प्रोपेन ब्यूटेन में उसमें मिथाइल कैप्टन एक पदार्थ डाला जाता है, इसी की वजह से लीकेज गैस होती है, तो पता चल जाता है कि हाँ किचन में देखिए गैस निकल रही है। कौन सा पदार्थ, कौन खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु उपयोग होता है? खाद्यों के प्रिजर्वेशन में कौन सा उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। देखिए बेंजोइक अम्ल होता है, सोडियम क्लोराइड में भी जैसे अचार वगैरह बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नमक यानी कि। लेकिन लंबे समय तक ये बेंजोइक अम्ल ही उपयोग किया जाता है। वैसे तो ढेर सारे, कोई अंकल चिप्स खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, जो प्रोसेसिंग फूड के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है उसमें गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ध्यान रखिएगा। लौंग में पाए जाने वाले तेल का घटक है? लैक्टिक एसिड, यूजेनॉल, बेंजोइक एसिड और बेंजीन। इसमें रहेगा यूजेनॉल। पपीते में पीले रंग का कारण है, कौन सा है? लाइकोपीन, कैरिकाजैंथिन, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये रहेगा कैरिकाजैंथिन। लाइकोपीन तो टमाटर में पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम्स के अलावा किसकी ज़्यादा भूमिका होती है? यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका किसकी रहेगी? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गाल्गी बॉडी, अंतःद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें ये रहेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्य जालिका। जबकि राइबोसोम तो करते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप लोग देख लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।